हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस, योर साइंस टीचर। पिछले क्लास में हमने ये 8th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट कर लिया था। अच्छी तरह से मैंने पढ़ा दिया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब इन वर्ड्स में से हमें चूज करना है और इन फिलिंग द ब्लैंक्स में भरना है कि कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट है कौन से फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए। जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट है, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड डैश। मतलब एक बहुत ही बड़े लार्ज स्केल पे एक ही टाइप के प्लांट्स उगाए जाते हैं और एक ही टाइम पे उन्हें काटा जाता है, यानी उन्हें कल्टीवेट किया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्रॉप, यानी फसल। सेकंड यहाँ पे है, हाँ ये रहा क्रॉप। सेकंड है हमारा, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज डैश ऑफ द सॉइल। मतलब फसल बोने से पहले फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। थर्ड पॉइंट है हमारा, डैमेज्ड सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। मतलब जो खराब बीज होते हैं, जो डैमेज्ड सीड्स होते हैं, वो पानी पे फ्लोट करने लगते हैं, मतलब तैरने लगते हैं। तो यहाँ पे आएगा हमारा फ्लोट। हमारा फोर्थ पॉइंट है, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर असेंशियल। मतलब अगर हमें फसल उगानी है तो उसके लिए हमें सफिशिएंट सनलाइट चाहिए, और उसके अलावा हमें और क्या क्या चाहिए? वाटर चाहिए और न्यूट्रिएंट चाहिए, यानी पानी और पोषक तत्व चाहिए। ठीक है, तो इसका आ जाएगा हमारा वाटर और न्यूट्रिएंट। सेकंड क्वेश्चन हमारा, मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। तो हमारा ये कॉलम ए के आइटम्स हैं, इनको हमें कॉलम बी से मैच करना है। खरीफ क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप्स आ जाती हैं? जैसे ये वाली पैडी एंड मेज। रबी क्रॉप्स में कौन कौन से आ जाती हैं? वीट, ग्रैम, पी। और केमिकल फर्टिलाइजर्स में कौन कौन से केमिकल्स आते हैं? ये यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। ऑर्गेनिक मेन्योर में ये एनिमल एक्सेट्रा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के हमें एग्जांपल्स देने हैं। खरीफ क्रॉप का एग्जांपल है पैडी एंड मेज, रबी क्रॉप का एग्जांपल है वीट एंड पी। राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसी इन सभी पॉइंट्स पे हमें अपने वर्ड्स में, यानी अपने शब्दों में कोई पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जैसे मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, सोइंग, बीज कैसे बोए जाते हैं, वीडिंग। वीडिंग का मतलब क्रॉप जो होती है, फसल जो होती है, उसमें से कीड़ों को कैसे हटाया जाता है, फसल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या किया जाता है। इस टाइप के आप पैराग्राफ्स लिख लेना। एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। फर्टिलाइजर्स जो हैं वो मैन्योर से, यानी खाद से कैसे अलग होते हैं। सबसे बड़ा इन पॉइंट होता है कि ये फर्टिलाइजर्स केमिकल्स होते हैं, और फर्स्ट हो गया ये, दीज आर केमिकल्स। सेकंड पॉइंट हो गया ये फैक्ट्रीज में बनते हैं। थर्ड पॉइंट हो गया फर्टिलाइजर्स का, इनमें यूरिया और सुपर फॉस्फेट, इसके जैसे केमिकल्स होते हैं। बस 3 पॉइंट्स ही काफ़ी हैं। और मेन्योर के भी लिख लीजिए आप। मेन्योर में काउ डंग होता है, एनिमल वेस्ट होता है, प्लांट वेस्ट होता है, और ये मेन्योर जो होता है वो नेचुरल होता है। व्हाट इज इरिगेशन? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज इरिगेशन? डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विद विच कंजर्व वाटर। इरिगेशन का मतलब क्या है? इरिगेशन के 2 मेथड्स बताने हैं हमें, जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम मैंने पढ़ा दिया है। इरिगेशन का मतलब होता है फसल में पानी देना। ठीक है, ड्रिप सिस्टम क्या होता है? ड्रिप सिस्टम होता है जिसमें एक मोटर होती है और पाइप जोड़ दिए जाते हैं, जिससे सिर्फ प्लांट्स की रूट्स तक, यानी पौधे की जड़ तक ही पानी जा पाता है, बस, जिससे पौधा ऊपर बढ़ने लगता है। इसे ड्रिप सिस्टम कहते हैं। और स्प्रिंकलर सिस्टम होता है एक फवारा टाइप का चलता है, आपने कई जगह पे देखा भी होगा।
जहाँ पे पानी की कमी होती है, ये दोनों मेथड्स वहीं पर यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। अगर वीट जो है, वीट की फसल खरीफ सीजन में उगा दी जाए तो क्या होगा, ये आपको डिस्कस करना है। Explain how soil gets affected by the continuous plantation of crops in a field. क्वेश्चन नंबर 8th 9th और 10th, ये तीनों क्वेश्चंस आपका होमवर्क हैं, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही था। ये चैप्टर आप अच्छी तरह से पढ़ लेना और ये क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व कर लेना। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। स्टे होम, स्टे सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।